So, my dear learners, good evening to all of you. गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। आज की क्लास में हम क्या सीखने वाले हैं? ये जब भी मैं ऑन करता है ना तो ये हैंग हो जाता है, पता नहीं क्यों। जब भी स्क्रीन शेयरिंग करता है ना तो हैंग हो जाता है। ठीक है, आज हम क्या सीखने वाले हैं? रियल एस्टेट फनल फ्रेमवर्क। मतलब क्या कि रियल एस्टेट में बहुत सारी चीजें आपको करने की जरूरत नहीं है कि ये भी सीखना है, वो भी सीखना है, वो भी सीखना है। तो आज हम रियल एस्टेट से रिलेटेड फनल सीखने वाले। फनल मतलब क्या है? फनल मतलब क्या है? फनल इस तरह का एक स्ट्रक्चर होता है, यानी कि आपके जो पोटेंशियल कस्टमर्स को रियल कस्टमर्स में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को फनल बोला जाता है। जो भी आपके पोटेंशियल कस्टमर्स हैं, उन कस्टमर्स को रियल कस्टमर्स में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को फनल बोला जाता है। या फिर हम उसको दूसरे टर्म्स में कहें कि जो भी हमारे पास जो लीड आती है, उस लीड को कस्टमर्स में कन्वर्ट करने की प्रोसेस क्या बोला जाता है? फनल बोला जाता है। यहाँ तक क्लियर है सभी लोग? हाँ सर। यहाँ तक क्लियर है ना कि जो भी हमारे पास लीड आ रही है? अब लीड कहाँ कहाँ से आ सकती है? लीड हो सके कि आप सभी लोग कहाँ जाते हैं, किसी मार्केट प्लेस में या फिर ऐसे क्राउडेड एरिया में जहाँ पे आप क्या करते हैं, पैम्पलेट वगैरह बांटने का काम करते हैं। एक तो लीड आपकी वहां से आ सकती है, और अभी तक वहीं से आपको लीड आती रही है ना? कि आप क्या करते हैं, क्राउडेड प्लेस पे जाते हैं या फिर आपके जो भी टीम मेंबर्स होंगे वो क्राउडेड प्लेस पे जाते हैं, और जो भी वहाँ पे पर्सन्स दिखते हैं उनको हम क्या पूछते हैं कि सर आपको प्रॉपर्टी की रिक्वायरमेंट है क्या, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने की रिक्वायरमेंट है क्या? अगर पर्सन्स इंटरेस्ट दिखाता है तो हम क्या करते हैं, उसको पैम्पलेट देते हैं, और पैम्पलेट देने के बाद हम क्या करते हैं, उनसे उनका नाम और व्हाट्सएप नंबर पूछते हैं। तो एक एक फॉर्मेट हो गया लीड लाने का। तो एक तरीके से जो भी आपके पास लीड आएगी, इस लीड को हमें एक्चुअल कस्टमर्स में कन्वर्ट करने की जो जर्नी है उसे हम क्या बोलते हैं? फनल बोलते हैं। तो एक तरीका है कि आप कहाँ से लीड ला सकते हैं, एक तरीका है कि आप कहाँ से लीड लाएंगे, आप लाएंगे पैम्पलेट के थ्रू, वन टू वन जा करके लोगों के पास। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है? वन टू वन विथ पैम्पलेट, एक पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है जो आप सभी लोग कर रहे हैं? फेसबुक पे लीड एड जो है कि रन कर रहे हैं आप। कौन सी एड रन कर रहे हैं? फेसबुक पे लीड एड रन कर रहे हैं। वहां से आपको जो लीड आ रही है, उस कस्टमर से आप बातचीत करके और क्या करने का प्रयास कर रहे हैं कि उन्हें हम जो है कि अपने साइट का विजिट कराए, और उस कस्टमर्स को, उस लीड को हम कस्टमर्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करें। तीसरा तरीका और क्या है लीड जनरेट करने का? कि जिस तरीके से आप लीड जनरेशन एड रन कर रहे हैं, उसी तरीके से होती है व्हाट्सएप एड जनरेशन। यानी कि फेसबुक के थ्रू आपका जो कस्टमर्स है वो कहाँ पे आ जाए? व्हाट्सएप पे आ जाए, डायरेक्ट व्हाट्सएप पे आ जाए। तो एक दूसरी प्रोसेस है। तो इन तीनों प्रोसेस को हमें क्या करना है? यूज करना है। एक तो प्रोसेस आप लोग ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, जो कि आप पैम्पलेट वगैरह लोगों को जो है कि डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। दूसरी प्रोसेस आप ऑलरेडी कर रहे हैं कि फेसबुक पे लीड एड आप रन कर रहे हैं। तीसरी प्रोसेस क्या है कि हमको फेसबुक पे व्हाट्सएप एड रन करनी है, फेसबुक के थ्रू व्हाट्सएप एड रन करनी है। ये तीनों तरीके से जो भी आपके पास लीड आने वाली है, ध्यान से सुनिए आप सभी लोग, क्योंकि हम यहाँ पे फनल की बात कर रहे हैं। बहुत सारी चीजों को आपको करने की जरूरत नहीं है। कुछ ही चीजों को अगर आपने किया ऑनलाइन इंडस्ट्री में, तो उससे क्या हो सकता है? आपको डेफिनेटली रिजल्ट आएगा। तो क्या जरूरत है कि आपके पास जो भी लीड आ रही है, वन टू वन जा करके जो आप पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं उसके थ्रू, या फिर आपके पास जो लीड जनरेशन एड आप रन कर रहे हैं फेसबुक के थ्रू, उसके थ्रू जो लीड आ रही है, या फिर अभी आप व्हाट्सएप एड जो रन करने वाले फेसबुक के थ्रू, उससे जो लीड आएगी, सभी लीड को हमें क्या करना है? ये जो भी लीड आ रही है, यहाँ से जो लीड आ रही है, यहाँ से जो लीड आ रही है, यहाँ से जो लीड आ रही है, इन सभी लीड को हमें कहाँ पे करना है? व्हाट्सएप पे लैंड कराना है। समझ रहे कि क्यों लैंड कराना है? क्यों लैंड कराना है व्हाट्सएप पे? व्हाट्सएप पे इसलिए लैंड कराना है कि व्हाट्सएप का ओपनिंग रेशियो बहुत ज्यादा है, 90% ओपनिंग रेशियो है। क्योंकि देखो, आप ऑफिस में जब भी आप जाते होंगे, तो आप बहुत ज्यादा टाइम आप फेसबुक ओपन करते होंगे क्या? बहुत, जो आपको फ्री टाइम मिलता होगा तो उस समय जो है कि आप फेसबुक जो है कि ओपन करते होंगे, या फिर यूट्यूब हो गया, या फिर इंस्टा हो गया। ये सारे प्लेटफॉर्म्स को हम क्या करते हैं?
बहुत ही मतलब कि जब हम बिजी टाइम्स में होते हैं तो उस समय हम इन प्लेटफॉर्म्स को यूज नहीं करते, जब हम फ्री होते हैं तभी इस प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं। लेकिन जब हम बिजी रहते हैं उस समय भी हम व्हाट्सएप का यूज करते हैं, करते या नहीं करते हैं, है ना। जब भी हम मोबाइल चेक करते हैं तो सबसे पहले हमारा ध्यान कहाँ पे जाता है, व्हाट्सएप पे जाता है ना, किसी का व्हाट्सएप तो नहीं आया, उसको हम डेफिनेटली चेक करते हैं। तो इसीलिए क्या करना है कि जितनी भी लीड हमारे पास आ रही है इन सभी लीड को हमें कहाँ पे लैंड कराना है, व्हाट्सएप पे लैंड कराना है। क्यों? क्योंकि वहां पे ओपनिंग रेशियो क्या है, ज्यादा है, 90% ओपनिंग रेशियो, यानी कि कोई भी लीड को या फिर कोई भी प्रोस्पेक्ट्स को या फिर पोटेंशियल कस्टमर्स को हम क्या करेंगे, डायरेक्ट व्हाट्सएप पे लैंड कराएंगे, उनके डायरेक्ट व्हाट्सएप नंबर पे हम इंफॉर्मेशन सेंड करेंगे। अभी कैसे करेंगे, यानी कि जब हमारे पास 1 to 1 हमारे पास जो भी लीड आ रही है उसको हम कैसे व्हाट्सएप पे लैंड कराएं, फेसबुक लीड जनरेशन ऐड के थ्रू हम व्हाट्सएप पे कैसे कैसे लैंड कराए उसका पोटेंशियल कस्टमर्स को, या फिर व्हाट्सएप ऐड रन करके हम व्हाट्सएप पे कैसे जो है कि लैंड कराए। तो इन तीनों प्रोसेस के लिए तो एक तो है कि जब आप फेसबुक पे व्हाट्सएप ऐड रन करोगे तो ये लीड क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली व्हाट्सएप पे लैंड हो जाएगी, इसके लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हैं क्या? जब आप व्हाट्सएप ऐड रन करेंगे तो ये वाली लीड ऑटोमेटिक व्हाट्सएप पे ही जाएगी, यानी कि जैसे पर्सन क्या करेगा, वहां पे क्लिक करेगा ना तो ऑटोमेटिक उसके व्हाट्सएप से आपके व्हाट्सएप पे मैसेज आएगा, हाय आई एम इंटरेस्टेड इन योर प्रोजेक्ट। समझ रहे हैं क्या? जैसे ही वो लीड पे क्लिक करेगा, यानी कि आपका जब वीडियो देखा या फिर आपकी इमेज ऐड को देखा और वहां पे जाने के बाद किसी बटन्स को क्लिक किया उसने, उस बटन को क्लिक करते ही आपके व्हाट्सएप पे वो मैसेज ऑटोमेटिक आएगा, हाय आई एम इंटरेस्टेड इन योर प्रोजेक्ट। समझ रहे क्या? यानी कि वो क्या हो गया, आपके व्हाट्सएप पे ऑटोमेटिक जो क्या हो गया, लैंड हो गया, है ना। जब उसने लिखा कि हाय आई एम इंटरेस्टेड इन योर प्रोजेक्ट, तो उस समय आप क्या करेंगे, आप उससे बात कर सकते ना, क्योंकि उधर से आपको मैसेज आया। मैसेज कहाँ से आया, आपने मैसेज उसको नहीं किया, पहले किसने मैसेज किया। ले रहा हूँ सर, प्रफुल्ल सर आपका क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से समझिए इसको, इसके बाद जस्ट आपका क्वेश्चन लेता मैं। कहा, किसने इंटरेस्ट दिखाया, आपकी लीड ने इंटरेस्ट दिखाया, आपके पोटेंशियल कस्टमर्स ने इंटरेस्ट दिखाया। वो कैसे इंटरेस्ट दिखाया, कि जैसे ही आप वो, अब वो कह नहीं सकता कि हमने जो है कि आपके व्हाट्स आपके जो है कि मैंने लीड नहीं भरी थी, है ना, वो नहीं बोल सकता कि हमने लीड नहीं भरी थी। क्यों? क्योंकि क्या हुआ, उसके तरफ से आपको मैसेज आया कि हाय आई एम इंटरेस्टेड इन योर प्रोजेक्ट। अब आप उससे क्या कर सकते हो, आप उससे कॉल भी कर सकते हो, आप उससे बात भी कर सकते हो, उसको मैसेज भी कर सकते हो, यानी कि आप अपने ब्राउजर सेंड कर सकते हो। जो भी आपकी चैटिंग है उससे आप क्या हो गए, चैटिंग प्रोसेस में आ गए। और चैटिंग हम कहाँ पे जनरली करते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से करते हैं। तो इसीलिए इस इसमें क्या होगा कि व्हाट्सएप से जब आप फेसबुक से व्हाट्सएप ऐड रन करेंगे, जब फेसबुक से आप व्हाट्सएप ऐड रन करेंगे तो क्या होगा, आपका जो भी पोटेंशियल कस्टमर है कहाँ पे आ जाएगा, व्हाट्सएप पे आ जाएगा। बोलिए सर, प्रफुल्ल सर क्या बोल रहे थे। ये तो सर मोबाइल में भी अभी ऑप्शन आ रहा है फिलहाल, जो हम स्टेटस पे रखता ना मैं, हाँ, तो स्टेटस पे ये ऑप्शन आ रहा है मुझे भी, क्या ऑप्शन आ रहा है, ये ऐड करने का, ये जो आप जो बोल रहे हो ना। व्हाट्सएप के थ्रू ऐड रन करने ऐड बूस्ट करने का, का। बूस्ट ऐड करने का। बूस्ट नहीं, हाँ ये पेड वाली हाँ, ऐड का। होती है ना व्हाट्सएप के थ्रू ऐड रन, वही तो वही प्रोसेस है। देखिए व्हाट्सएप और फेसबुक क्या है ना, दोनों एक ही प्लेटफॉर्म है। व्हाट्सएप को फेसबुक ने क्या कर दिया है, इंक्लूड कर लिया है। जैसे हाँ, आपको मालूम होगा कि इंस्टा किसका प्लेटफॉर्म है, फेसबुक का प्लेटफॉर्म है, उसी Facebook तरह से व्हाट्सएप का प्लेटफॉर्म। अब डायरेक्ट आप व्हाट्सएप में जा करके आप ऐड रन करो या फिर फेसबुक के थ्रू आप ऐड रन करो। तो अब व्हाट्सएप में आप जब ऐड रन करेंगे तो क्या है कि आपके स्टेटस को जब देखेंगे लोग तब जो है कि आपके पास आएंगे, है ना। व्हाट्सएप पे ऐड जब उनको दिखाएगा तब जो है कि आपके पास आएंगे। लेकिन क्या है कि हमारा पोटेंशियल कस्टमर्स कहाँ पे है, फेसबुक पे फेसबुक है ना। तो फेसबुक से हमको उनको उठा करके कहाँ पे लाना है, व्हाट्सएप पे व्हाट्सएप। लाना है। समझ पा रहे हैं क्या? हाँ बिल्कुल। प्रोसेस क्या है, उल्टी है। फेसबुक से कस्टमर्स को उठा के लाना है, फेसबुक पे हम जो है कि लीड ऐड रन करेंगे, फेसबुक पे हम ऐड रन करेंगे और वहां से हम क्या करने वाले हैं, जो भी पर्सन हमारे प्रैक्टिकल करते हैं सर, प्रोडक्ट में, क्या बोल रहे हैं। प्रैक्टिकली चालू करते सीधा। हाँ तो प्रोसेस तो समझिए है, प्रैक्टिकल तो हमने बताया ही आपको, प्रोसेस तो समझिए हाँ, पहले, है ना। प्रोसेस जब समझेंगे तभी तो प्रैक्टिकल हम करेंगे ना। अच्छा। पहले जब उसका नींव तो फाउंडेशन तो मजबूत हो कि हमको एक्चुअल करना क्या है। मतलब मेरे बताने का पर्पज क्या है कि हमें बहुत सारी चीजें नहीं करनी है,
कुछ ही चीजों को हम क्या उसमें अगर हमको कमांड आ गया, उसमें हमारी एक्सपर्टीज आ गई, उसको हम रेगुलर बेसिस पे अगर करने लगे तो उस चीज में जब फ्लुएंसी आ जाएगी तो हम उस चीजों में क्या हो जाएंगे, महारत हासिल कर लेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे जो 6 पॉइंट्स है ना, इसी 6 पॉइंट्स को कवर करके आपका पूरा हमने रियल एस्टेट का फनल बनाया है कि इन्हीं 6 बातों को आपको याद रखना है। 6 बातों में ही आपकी पूरी जो है कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री कवर हो जाएगी। हमने इजी करने का प्रोसेस किया, हमने ये समझा कि आपको इजी से इजीएस्ट मेथड हम क्या बताएं कि जिससे आपको रिजल्ट आ पाए। तो हमने ये प्रोसेस आपके लिए 6 पॉइंट्स बताया, इन्हीं 6 पॉइंट्स को आपको क्या करना है, रेगुलर बेसिस पे करना है, रेगुलर बेसिस पे उसकी प्रैक्टिस करनी है। तो जब आप यहाँ पे देखो फेसबुक पे जब व्हाट्सएप ऐड रन करोगे तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है कॉमा में, वीडियो, क्या लगेगा आपका, वीडियो। तो एक तो है कि आपको वीडियो बनाते आनी चाहिए और बहुत सारे लोग बना भी रहे हैं ना, बहुत सारे लोग क्या करें, वीडियो ऑलरेडी बना रहे हैं। तो एक तो हो गया कि व्हाट्सएप पे कस्टमर जब फेसबुक पे जब हम व्हाट्सएप ऐड रन करेंगे तो वो कस्टमर कहाँ पे आएगा, ऑटोमेटिक कहाँ पे आ जाएगा, आपके व्हाट्सएप पे आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या है कि जब आप फेसबुक पे लीड ऐड रन करोगे, जब आप फेसबुक पे लीड ऐड रन करेंगे तो ये तो आपके व्हाट्सएप पे ऑटोमेटिक नहीं आएगा, क्योंकि वहां पे क्या हो रहा है, लीड जनरेशन ऐड हम रन कर रहे हैं। तो वहां पे यहाँ पे जो भी लीड आएगी ना तो हम उसको क्या करने वाले, गूगल फॉर्म के थ्रू हम क्या करने वाले हैं, व्हाट्सएप पे लैंड कराने वाले हैं। समझ रहे हैं क्या, कैसे हम लैंड करा रहे हैं, गूगल फॉर्म के थ्रू हम व्हाट्सएप पे लैंड कराएंगे। अब यहाँ पे मैंने लिखा गूगल फॉर्म 1 और उसके आगे गूगल फॉर्म 2 आएगा। तो गूगल फॉर्म 1 में क्या रहेगा, कौन फिल करेगा, ये वाला फेसबुक से जो भी आपके पास लीड आएगी, ये गूगल फॉर्म 1 कौन फिल करेगा, आप फिल करोगे। समझ रहे हैं क्या, गूगल फॉर्म 1 कौन फिल करेगा, आप हम लोग। फिल करेंगे, है ना। कैसे फिल करेंगे, वहां पे केवल आपके कस्टमर का नाम और उसका व्हाट्सएप नंबर केवल फिल कर देना है। केवल आपको नाम और व्हाट्सएप नंबर गूगल फॉर्म में डालना है और ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, उसको व्हाट्सएप चला जाएगा और आपको वहां पे सेटिंग नहीं करनी, केवल आपको नाम और ये ऑटोमेशन रहेगा। ये जो यहाँ से जो प्रोसेस है ना, ये प्रोसेस जो है कि ऑटोमेट रहेगा, गूगल फॉर्म के थ्रू आपका व्हाट्सएप पे लीड आएगी तो ये प्रोसेस ऑटोमेशन में रहेगा, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, आपको गूगल फॉर्म फिल करना पड़ेगा यहाँ पे। यानी कि जो भी लीड आपके पास आ रही है उसका नाम और उसका व्हाट्सएप नंबर, दो चीजें आपको फिल करेंगे। जैसे ही फिल करेंगे तो ऑटोमेटिक क्या जाएगा, कस्टमर को व्हाट्सएप जाएगा, यहाँ से जो आप लीड लेकर के आएंगे। दूसरा तरीका क्या है, जब आप 1 to 1 जाते हो कस्टमर के पास, किसी प्रोस्पेक्ट के पास, आप जब जाते हो कि सर जो है कि आप इस प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट रखते हैं क्या, हमारी जो है कि हमारी कंपनी यहाँ पे जो है कि प्रोजेक्ट, नया प्रोजेक्ट लॉन्च कर रही है। तो जब कस्टमर कहता है कि हाँ मुझे जो है कि इंटरेस्ट है, आप उसको जब पैम्पलेट देते हो तो उस समय जब आप उसका नाम और जो है कि व्हाट्सएप नंबर जब लेते हैं ना, तो जो आप डायरी में नोट डाउन करते, इससे अच्छा है कि आप गूगल फॉर्म में उसका डायरेक्ट उसका नाम और व्हाट्सएप नंबर डाल दो। जैसे ही आप गूगल फॉर्म में व्हाट्सएप नंबर और क्या डालेंगे, गूगल फॉर्म में क्या डालेंगे, नाम और व्हाट्सएप नंबर, तो ऑटोमेटिक उसको क्या जाएगा, व्हाट्सएप पे मैसेज चला जाएगा। समझ रहे हैं क्या। तो ये तीनों तरीके से, यानी कि लीड एड जो आप जनरेट कर रहे हैं, जो आप व्हाट्सएप एड जनरेट कर रहे हैं, या फिर जो आप 1 to 1 पैम्पलेट के थ्रू आप जो है कि लीड जनरेट कर रहे हैं, इन सारे इन सारे लोगों को हमें कहाँ पे लेकर के आना है, व्हाट्सएप पे लैंड कराना है। तो फेसबुक से जो लीड एड आप रन कर रहे हैं अभी, उसको हम किसके थ्रू लेकर के आएंगे, गूगल फॉर्म के थ्रू लेकर के आएंगे। यहाँ पे किसको लेकर के आएंगे, गूगल फॉर्म के थ्रू लेकर के आएंगे। समझ में आ रहा है क्या। और ये जो जो व्हाट्सएप ऐड जब हम रन करेंगे तो ऑटोमेटिकली कहाँ पे आ जाएगा, व्हाट्सएप पे आ जाएगा। यहाँ पे आपको लीड फिल नहीं भी करोगे तो चलेगा। इतना समझ में आया, ये 2 स्टेप समझ में आया कि जो भी आपके पास लीड आ रही है। सर ये 1 to 1 विथ पॉम्पलेट मेरे को नहीं समझ में आया थोड़ा। 1 to 1 पैम्पलेट मतलब जैसे सर आप लोग पहले क्या करते थे कि आप जैसे एक लिफलेट से करते थे हम। लिफलेट वगैरह बांटते हैं ना, पैम्पलेट बांटते हैं ना लोगों को। हाँ ऑलरेडी जो हाँ जो आप फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं लोगों के पास जा करके, आपकी टीम जाती होगी, वो जो पैम्पलेट या ब्रोशर्स या क्या बोलते हैं लिफलेट का जो बंडल्स रहता, उसको एक एक कस्टमर्स को हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते डिस्ट्रीब्यूट जो भी। करते थे। तो वहां से हम क्या लेते हैं उनका, जब डिस्ट्रीब्यूट नंबर लेते थे, करते। डायरी में नोट करते थे। हाँ, तो अब डायरी में नोट न करते हुए हम क्या करना है, सिंपली हमको उनको गूगल फॉर्म में फिलअप कर देना है। उनका नाम और व्हाट्सएप नंबर क्या कर देना है, गूगल फॉर्म में डाल देना है। तो जैसे ही आप गूगल फॉर्म में डालेंगे वो व्हाट्सएप उसको चला जाएगा। गूगल फॉर्म हमारा एक ओपन करके उसमें डालने का। हाँ, आपके पास गूगल फॉर्म रहेगा ना, गूगल फॉर्म आपके पास रहेगा ना, उसका लिंक रहेगा, लिंक को ओपन करने का, नाम डालने का और व्हाट्सएप नंबर डालने का। बताऊं क्या, कैसे।
देखो मैं कोई गूगल फॉर्म ओपन करता आपको, आप मेरा अपना वही वाला है। आप अपना वाला गूगल फॉर्म का लिंक डालिए मुझे हाँ, चैट बॉक्स में, जो आपको गूगल फॉर्म बना करके दिया था। कौन से ये चैटबॉट आपको सेंड करूँ ना मैं? चैट बॉक्स में डालिए, चैट बॉक्स में। ये वाले। हाँ ये यहाँ का जो चैट बॉक्स है। एक मिनट। या फिर वो डायरेक्ट आप लिंक ओपन करिए, वो लिंक ही ओपन करिए ना, जो गूगल फॉर्म का लिंक आपको दिया गया है उस लिंक को बस केवल आपको ओपन करना है, और उसमें नाम और व्हाट्सएप नंबर होगा, दो ही चीज होगा, नेम और व्हाट्सएप नंबर। हाँ जो आपने भेजा ना, तो उसको आप ओपन करो। ये क्या पूछ रहा है वहां पे? नेम, आपका नाम, हाँ आपका नाम और ईमेल एड्रेस, ये वाला व्हाट्सएप नहीं, नंबर। ये तो बहुत बड़ा वाला है, ये तो बहुत बड़ा है। रुकिए मैं बताता आपको। बहुत सारे इतना सवाल थे। इतना इंफॉर्मेशन हमको नहीं लेना है कस्टमर से पहली बार। हम्म, ये आपको भरना है। ये जो गूगल फॉर्म 1, जो ये गूगल फॉर्म 2 है, ये जो आपने अभी भेजा ना, ये हाँ गूगल हाँ। फॉर्म 2 है। ये कब अच्छा, भेजना मैं बताऊंगा आपको। अच्छा, आपके आपका देखिए, ये आपकी ये नहीं वेबसाइट नहीं। प्रफुल्लफुलझिले.com, हाँ प्रफुल्लफुलझिले.com ये वेबसाइट है आपकी। अब हाँ यहाँ पे देखो कॉन्टेक्ट अस टुडे करके एक बटन दी हुई है ना। हाँ हाँ। इस पे इस पे जैसे ही कोई क्लिक करता है सपोज, या फिर आप ही क्लिक करो ना, सिंपल, आपके पास तो रेडीमेड है, आप अपनी वेबसाइट पे जाओ, कॉन्टेक्ट अस पेज पे जाओ और खुद ही आप फॉर्म को फिलअप करो। तो इस तरीके से फॉर्म आ गया। यहाँ पे आया योर नेम और योर व्हाट्सएप नंबर। जैसे ही आप अपना नाम डालें, मतलब क्लाइंट का नाम डालेंगे, आपका जो लीड जो आपको मिली फेसबुक के थ्रू, या फिर जो आप जो 1 to 1 गए, जो ब्राउसर्स आपने या पैम्पलेट जो आपने डिस्ट्रीब्यूट किया, वहां से जो आपको नेम मिला और आपको जो व्हाट्सएप नंबर मिला, उसको क्या क्या करना है, यहाँ पे नेम और व्हाट्सएप नंबर डाल करके सबमिट कर देना है, सिंपल। समझ रहे हैं क्या? हाँ। नाम और व्हाट्सएप नंबर, ये आपको गूगल फॉर्म कहाँ पे मिलेगा? आपके वेबसाइट पे ऑलरेडी डला हुआ है, अरे है। आपके वेबसाइट पे डला हुआ है, या फिर कोई दूसरा पर्सन आपकी वेबसाइट पे भी आता है, तो जब ये कॉन्टेक्ट अस टुडे पे जैसे ही जाएगा ना, तो उसको यही गूगल फॉर्म ही मिलेगा। यहाँ पे गूगल फॉर्म ही डाला हुआ है। तो क्या बोल रहे थे, तो प्रणय? सबमिट किया कि मैंने ये यहाँ पे जो नेम है ना, एक दूसरा नंबर और नाम मैंने डाल दिया। हाँ तो नाम और नंबर आपने डाला ना। हाँ। हाँ तो अभी आपका ऑटोमेशन सेट नहीं है, इसलिए उस मैसेज नहीं जाएगा, आपको ऑटोमेशन सेट करना पड़ेगा ना, तो ऑटोमेशन परचेज करना पड़ेगा, अच्छा। तब जाएगा ना वो सारी चीजें। तो प्रणय, जो आपका क्वेश्चन था ना कि बटन पे क्या डाले, बटन काम नहीं करे, तो बटन पे गूगल फॉर्म डालो। हाँ सर। ठीक है, ओके। बटन पे केवल, और गूगल फॉर्म में क्या रहेगा, केवल नाम और व्हाट्सएप नंबर, दो ही चीज, ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको नहीं लिखनी है। ये सबमिट आपके, करेंगे तो सर? हाँ। हाँ जब ये सबमिट करोगे तो ये आपको कहाँ दिखेगा बताता मैं आपको। ओके। सबमिट करोगे तो ये कहाँ दिखेगा बताता मैं आपको। ये सब प्रोसेस इजी है, सिंपल है, बस आपको एक बार करना है ना, जब आप करेंगे ना तो इजी है बहुत। ये बाकी का सारा आगे का जो काम धाम है ना, वो ऑटोमेशन में सेट रहेगा। तो यहाँ पे नाम और व्हाट्सएप नंबर जैसे ही डाला, तो उस कस्टमर्स को, जो जिसने नाम और व्हाट्सएप नंबर आपको दिया था, उसको क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक मैसेज जाएगा व्हाट्सएप के थ्रू, है ना। उसमें क्या रहेगा, उसमें क्या रहेगा, उसको जो है कि एक गूगल फॉर्म फिलअप करने के लिए बोला जाएगा। दैट गूगल फॉर्म विल बी द गूगल फॉर्म नंबर 2, जो अभी आपने मुझे व्हाट्सएप पे भेजा। हाँ हाँ। वो क्या करेगा, एक गूगल फॉर्म कौन फिल करेगा, एक गूगल एक अपन जो। फॉर्म आप फिल करोगे। हाँ, फिर उसको जब जब हम ऑटोमेशन जो सेट करेंगे, जो व्हाट्सएप पे मैसेज क्या जाएगा उसको, व्हाट्सएप पे मैसेज क्या जाएगा, तो उसको जाएगा आपकी पूरी इमेज के साथ, है ना, आपका जो भी प्रोजेक्ट रहेगा, नया प्रोजेक्ट का इमेज लगा रहेगा, उस इमेज में कुछ इंफॉर्मेशन रहेगी, और वहां पे रहेगा कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस गूगल फॉर्म को फिलअप करिए। और जब उस गूगल फॉर्म को फिलअप करेगा, तब आपको मालूम चलेगा कि वो पर्सन का इंटरेस्ट क्या है, उस पर्सन कहाँ पे जो है कि इन्वेस्टमेंट चाहता है वो पर्सन, और क्या चीजें आपने डाला इसमें, उसका रेट बजट ऑब्जेक्टिव वगैरह क्या सब। है ना, उसका जो है कि इंटरेस्ट कौन सी प्रॉपर्टी में है, उसका बजट क्या है, वो कौन सी एरिया में चाहता है, उसका इन्वेस्टमेंट कब, कितने टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, परचेजिंग सब प्री बजट वगैरह कंस्ट्रक्शन है। प्रॉपर्टीज, ये भी जो भी आपने यहाँ पे लिखा है, इन्वेस्टेड इन, इससे पहले कहीं पे रियल एस्टेट में, अगर वो इंटरेस्टेड पर्सन होगा तो इस गूगल फॉर्म को फिलअप करेगा।
अगर इंटरेस्टेड नहीं होगा तो नहीं फिलअप करेगा, है ना, फिर उसको उतना माथापच्ची करने की जरूरत ही नहीं है। फिर आप सिंपली उसे व्हाट्सएप पे चैट वैट कर करके उसका इंटरेस्ट पूछ के उसको कॉलिंग करके वो सब चीजें कर सकते हैं। अब ये जो व्हाट्सएप नंबर, ये जो आपका गूगल फॉर्म नंबर 2 है, गूगल फॉर्म नंबर 2 कहाँ पे हम थे, यहाँ पे थे। आपका क्या करेगा, सारी लीड कहाँ पे आएगी, व्हाट्सएप पे आ जाएगी। व्हाट्सएप को हमने क्या किया, ऑटो रिस्पॉन्डर विद गूगल फॉर्म 2 एंड कैलेंडली लिंक। गूगल फॉर्म में ही क्या रहेगा, कैलेंडली का लिंक रहेगा। कैलेंडली हमने पढ़ाया था सर आपको बहुत पहले, है ना। कैलेंडली किस पर्पज के लिए यूज करते हैं, ऑटोमेटिक्स जो है कि उसका टाइम लेने के लिए, है ना। ऑटोमेटिक वो आपको टाइम बताएगा कि इस टाइम के अकॉर्डिंग मैं फ्री हूं और आप फ्री हैं क्या, उस टाइम के अकॉर्डिंग हमसे जो है कि आप मीटिंग फिक्स करने की प्रोसेस को कैलेंडली बोला जाता है। कैलेंडली एक ऐसा टूल है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपने क्लाइंट की मीटिंग फिक्स करते हैं। तो इसमें ऑटो रिस्पॉन्डर में गूगल फॉर्म जाएगा, गूगल फॉर्म नंबर 2 जाएगा, जब उसको फिलअप करेगा तो कैलेंडली की लिंक जाएगी, और कैलेंडली की लिंक पे क्या करेगा, अपने टाइम के अकॉर्डिंग और आपके टाइम के अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, आपसे मीटिंग फिक्स करेगा। और उस मीटिंग में जब फिक्स करेगा, वो जो आपको टाइम देगा, तो फिर आपको क्या करना है, कैलेंडली विल शेड्यूल ऑटोमेटिक मीटिंग। कैलेंडली किस पर्पज के लिए, कि आपकी ऑटोमेटिक मीटिंग फिक्स हो जाए। पांचवा पांचवा जो है कि प्रोसेस ये है। और छठा प्रोसेस, जब आपकी मीटिंग फिक्स हो जाएगी तो आप क्या करोगे, उसको जूम पे लेकर के आओगे। जूम पे उसको बुलाओगे कि सर आप जो है कि आधे घंटे के लिए या 15-20 मिनट के लिए आप हमसे जूम पे बात करिए, जिससे कि हम आपके बारे में समझेंगे कि आपका एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट किस पर्पज के लिए आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कौन सी एरिया में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, और उसके अकॉर्डिंग हम आपको सुटेबल सुटेबल लोकेशन पे आपको गाइड करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे, हेल्प करेंगे आपको प्रॉपर प्रॉपर्टी लेने में, है ना। तो यहाँ पे हम उसको कहाँ पे लेकर के आएंगे, जूम पे लेकर के आएंगे। और इस जूम पे हम किस तरीके से बात करेंगे, आपका कैनवा प्रेजेंटेशन होना चाहिए, प्रेजेंटेशन आपको बनाना पड़ेगा, और या फिर माइंड मैप प्रेजेंटेशन बनाना पड़ेगा। तो इतना सिंपल सा प्रोसेस है, समझ सर रहे ये हैं। कैलेंडली तक के तो मैंने कर लिया था, कैलेंडली का आता है मेरे को वो। हाँ, उसके बाद जो जूम मीटिंग का अपना अलग से मीटिंग बनानी पड़ेगी ना, उसमें मतलब कैलेंडली में उसको जूम की लिंक नहीं जाएगी ना कस्टमर को? कैलेंडली में जूम की भी लिंक जा सकती है, उसको भी सेट कर दोगे तो जूम पे ऑटोमेटिक उसको आपको एक लिंक चली जाएगी और उसको एक लिंक चली जाएगी उसी टाइम क्योंकि पे। मैंने मतलब वही आपका अपना जो एलएमएस है ना उसी में देख के किया था, तो उसमें आप बताने वाले थे कुछ, लेकिन वो जूम का ऐड बताया नहीं था उसमें। हाँ, तो अभी तो कैलेंडली ऐड पढ़ाऊंगा नहीं ना, किए थे। अभी कैलेंडली बताने वाला हूँ फिर से। तो उस क्लास में आना और फिर आपको जो है कि जूम कैसे सेट किया जाता है वो भी बताएंगे। हाँ तो जूम ठीक है। जूम का लिंक उसको चला जाएगा, उसको मेल भी जाएगा, है ना, उसको मेल भी जाएगा प्रॉपर हाँ तरीके, मेल भी है। मेल भी जाएगा। और आप उसको कॉल भी कर सकते हैं क्योंकि टाइमिंग उसने मांगा ना। अब यहाँ पे क्या है, सब कुछ कस्टमर मांग रहा है आपसे, आपसे कस्टमर टाइमिंग मांग रहा है, आपसे कस्टमर बोल रहा है कि हाय आई एम इंटरेस्टेड इन योर प्रोजेक्ट। और आप जो है कि उसको जो टाइम है, फिर उस टाइम पे आप उसको रिमाइंडर दे सकते हैं कि सर आपकी और हमारी एक मीटिंग फिक्स हुई थी, आपको ऑलरेडी मेल पे नोटिफिकेशन गया, तो सर आप जो है कि इतने टाइम पे हमारे साथ ज्वाइन हो जाइए और हमारी एक्सपर्ट टीम जो है कि आपके साथ बात करने वाली है। सिंपल फनल स्टेप समझ में आया क्या। तो यही फनल है रियल एस्टेट के लिए, कि यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपको नहीं करने की जरूरत है। हाँ, अब इसमें अब बच गया आपका लैंडिंग पेज, आपका बच गया यूट्यूब चैनल, और बच गया आपका फेसबुक पेज, और आपका बच गया इंस्टा पेज। तो ये चारों चीजें किसके लिए करनी है, आपको अपनी ब्रांडिंग के लिए करनी है ना। आपकी ब्रांडिंग के लिए, यानी कि आपका यूट्यूब पे जो है कि चैनल रहे, उस पे वीडियोज वगैरह जाती रहे। इंस्टा पे जो है कि आपके कुछ इमेजेस, कुछ वीडियोज, कुछ पोस्ट, कुछ रील्स जाती रहे, है ना। फेसबुक पेज पे जो है कि आपके कुछ इमेजेस, पोस्ट, ये सब सारी चीजें जाती रहे। और लैंडिंग पेज तो आपका रहना ही चाहिए, क्योंकि लैंडिंग पेज तो हर एक बिजनेस के लिए रिक्वायर्ड है ना। उससे क्या रहती है, अपनी पर्सनल ब्रांडिंग होती है कि हमारा बिजनेस का एक प्रॉपर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जो है कि हम उसको कर सकते हैं। लेकिन एक सिंपल सा फनल आपको समझ में आया क्या, छोटा सा फनल, जिसके थ्रू आपका पूरा यहाँ पे प्रोसेस कन्वर्ट हो गया। अब जब कस्टमर, जो क्लाइंट आपका जूम पे आएगा, उसको आप अच्छे तरीके से समझाओगे अपने प्रोजेक्ट के बारे में, पूरी इन्फॉर्मेशन दोगे कि हम कैसी एमिनिटीज प्रोवाइड करते हैं, किस तरीके का हमारा कंस्ट्रक्शन होता है, किस तरीके का हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, किस तरीके से हम लोगों को सपोर्ट करते हैं, किस तरीके से हम हेल्प करते हैं। ये सारा चीज बताने के बाद जब आपका जो एक क्लाइंट कन्विंस हो जाता है, फिर उसको आप क्या बोलोगे, विजिट प्लान करोगे उसके साथ, है ना। विजिट। विजिट राइट। जाएगा, उसको आप सारी चीजें समझाओगे, और फिर वहां पे क्लोजिंग करोगे आप। क्लोजिंग। राइट। सिंपल प्रोसेस है। इस तरीके से आपको क्या करना है, क्लाइंट को फनल में लेकर के आना है। तो फनल कहाँ से स्टार्ट होगा, आपके पास सपोज 10 लीड आ रही है दिन भर में, 10 लीड आएगी, आपने
ज्यादा तो लीड आती नहीं आपके पास, 10-15 लीड आई दिन भर में, या 4-5 जो भी लीड आई उसको क्या किया आपने, गूगल फॉर्म में फिलअप कर दिया। या फिर आप अगर व्हाट्सएप ऑटोमेशन अगर लगा लिया तो व्हाट्सएप एड्स के ऑटोमेटिक जो है कि उसको लीड चली जाएगी, है ना। या फिर इसको भी जो है कि गूगल फॉर्म में आप फिल कर सकते हो। इससे क्या हो जाएगा, आपके पास एक डेटा बेस बनते जाएगा, है ना, डेटा सेव होते जाएगा। तो इसको भी आप गूगल फॉर्म यहाँ पे आगे कर सकते हो। ये सारे लीड आपके कहाँ पे आ गई, व्हाट्सएप पे लैंड हो गई। व्हाट्सएप पे जैसे ही लैंड होगी उसके बाद क्या जाएगा, उसने अगर कुछ भी हाय लिखा या कुछ भी लिखा तो ऑटो रिस्पॉन्डर उसको जाएगा। ऑटो रिस्पॉन्डर जैसे ही जाएगा तो क्या करेगा, गूगल फॉर्म टू जो आपने दिया है उसको फिलअप करेगा, और वहां पे कैलेंडर जब फिलअप करेगा तो लास्ट में जब सबमिट करेगा तो उसको कैलेंडली का जो है कि लिंक वहां पे मिलेगा उसको, और कैलेंडली के लिंक पे जैसे ही वो अपनी मीटिंग फिक्स करेगा, आप उसको कहाँ पे लेकर के आओगे, जूम पे लेकर के आओगे। और जूम पे फिर अपने प्रोडक्ट और अपनी सर्विसेज की उसकी डिटेल इंफॉर्मेशन आप उसको प्रोवाइड करोगे, और उसको कन्विंस करने का कोशिश करोगे। और जब वो प्रोस्पेक्ट्स आपसे कन्विंस हो जाता है उसको आप क्या कराओगे, अपना जो भी आपका जो प्रोजेक्ट है वहां पे क्या कराओगे, उसकी विजिट कराओगे। और विजिट करा करके अच्छे से सारी चीजों को बता करके उसका क्या करोगे आप, डील क्लोज करोगे। सिंपल फनल स्टेप समझ में आया। तो जूम लिंक तक के पूरा ऑटोमेशन में रहेगा ना? हाँ, ये पूरा अभी तो ऑटोमेट हो गया ना ये पूरा ऑटोमेशन। आपका। तो पूरा अभी राइट आपको, राइट राइट। अब आपको बस केवल चेक करना है कि हमारे पास जो है कि मीटिंग कौन सी आई हुई है ना, जूम पे हाँ हमको कितने टाइम लोगों को बात करना है। ये तो आपका प्रोसेस है कि हमसे जो है कि आज हाँ आज जूम पे कौन कनेक्ट होने वाला है, उसको एक सर वैसे reminder दोगे समझ कि लीजिए अपना एक अगर पुराना क्लाइंट है वो, हाँ अगर वो पुराना क्लाइंट है वो भी फिर भी अपने को व्हाट्सएप इस पे, अगर ये लिस्ट पे जाता है और सिर्फ वो अपने को हाई करके भेजता है और रेट के बारे में पूछना चाहेंगे तो भी उसको बाकी के मैसेज चले जाएंगे। हाँ, आप आपको सेट करना पड़ेगा मैसेज किस किस टाइप का आपको चाहिए, वो सेट करना पड़ेगा ना, वो तो ऑटोमेशन में सेट करना पड़ता है सारी चीजें। उसमें क्या ऑटोमेशन में क्या वो करेंगे? प्राइस प्राइस जानना चाहता है तो आप उससे प्राइस से रिलेटेड आप इंफॉर्मेशन सेट करेंगे। अगर वो जो है कि डेमो चाहता है तो उससे रिलेटेड आप जो है कि सेट करेंगे। तो कुल मिलाकर के क्या करना है, हमको उस पर्सन को कहाँ पे लाना है, जूम तक लेकर के आना है, उसको कन्विंस करना है। कन्विंस करने के बाद यानी कि अगर आज हमारे पास कोई लीड आई तो हम एक हफ्ता के लिए वेट न करें कि हम उसको कॉल करेंगे फिर वो अपना टाइम देगा कि सर 2 दिन बाद मैं आपसे मिलूंगा, फिर आऊंगा, फिर देखूंगा, फिर सोचूंगा, फिर विजिट करूंगा। तो ये जो आपका डिले प्रोसेस है ना, डिले ना हो कोई भी चीजों में, है ना। जैसे उसको फेसबुक पे आपकी एड रन हुई, ऑटोमेटिक आपको फेसबुक पे जो है कि व्हाट्सएप उसको चला गया, तुरंत ऑटोमेटिक उसको जो है कि गूगल फॉर्म चला गया। गूगल फॉर्म पे उसने अगर वो इंटरेस्टेड पर्सन होगा तो फिल करेगा, अगर और इंटरेस्टेड होगा तो कैलेंडली पे वो आएगा, कैलेंडली पे आएगा तो अपनी मीटिंग फिक्स करेगा, मीटिंग फिक्स करेगा तो आप जो है कि उसको ऑटोमेटिक जूम का लिंक जाएगा, और आपको एक जूम का लिंक आएगा, उसको बस केवल एक रिमाइंडर दोगे कि हाँ जो है कि आपकी एक मीटिंग फिक्स हुई थी, हमारी एक्सपर्ट टीम इतने टाइम आपसे जो है कि बात करने वाली है। अगर वो इंटरेस्टेड पर्सन होगा तो आपके जूम पे आएगा, आप उसको आधे घंटे में पूरा अपना जो है कि सिस्टम बताओगे, जो भी आपका प्रोजेक्ट है उसके बारे में आप बताओगे, और अगले दिन उसको क्या करोगे, विजिट कराओगे। या एक बार तो कन्विंस हो गया ना आपसे सारा, आपने अगर प्रॉपर तरीके से बता दिया तो एक बार तो आपका फेस टू फेस हो गया, आपने उससे बात कर लिया ना, फेस टू फेस बात किया उस कस्टमर से, जो कि आप फोन पे हमेशा बात करते थे। तो फोन से बात ना करते हुए आपने क्या किया, उसको जूम पे लेकर के आया, अपना प्रोजेक्ट का पूरा एक बार उसको डिटेल इंफॉर्मेशन बताया। अब जब वो पर्सन बोलेगा जिस दिन की हमको इस दिन विजिट करना, उस दिन उसको कॉल करो, उसको विजिट तक ले आओ, अपने ऑफिस में ले आओ, वहां पे जो है कि अपना एक फिर से उसको जो है कि 10-15 मिनट का एक ओवरव्यू दो, और फिर गाड़ी में बैठाओ और लेकर के जाओ अपने प्रोजेक्ट पे। प्रोजेक्ट पे ले जाने के बाद उसको जो है कि सारा अपना प्रोजेक्ट दिखाओ, किस तरीके की क्या एमिनिटीज है, कहाँ कहाँ पे क्या चीजें हुई है, किस तरह का कंस्ट्रक्शन हुआ है, हमारी कंपनी किस तरीके से जो है कि लोगों को गाइड करती है, सपोर्ट करती है। और फिर उसका जो है कि अगर वो कन्विंस होता है, अगर आपसे लेने का इंटरेस्ट है उसका, अगर आपकी प्रॉपर्टी से जो है कि प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट रखता है तो आपसे परचेज कर लेगा वो, और आपकी सेल क्लोज हो जाएगी। सिंपल प्रोसेस है या फिर डिफिकल्टीज है, थोड़ा जब स्टार्टिंग में जब आप करने जाओगे ना तो थोड़ा सा स्टार्टिंग में कोई भी चीज थोड़ा हार्ड लगता है, लेकिन एक बार किया, 2 बार किया, 3 बार किया, 4 बार किया, 5 बार किया, तो पूरा स्टेप समझ में जब आ जाएगा ना तो आपको जो है कि वो इजी लगने लगेगा। और आप उसमें क्या हो जाओगे, रेगुलर जब आप बेसिस पे करने लगेंगे ना तो आपको जो है कि अच्छा लगने लगेगा। वो फिर स्टार्टिंग में तो कोई भी चीज हार्ड होती है ना। स्टार्टिंग में जब बच्चा थोड़ा सा चलता है ना, चलने की कोशिश करता है तो थोड़ा गिरता है, फिर थोड़ा उठता है, फिर गिरता है, फिर उठता है, फिर गिरता है, फिर उठता है, फिर गिरता है। और 2 महीना बाद देखोगे, अरे ये बच्चा तो जब मैं उसके घर गया था तो ये गिर रहा था, उठ रहा था, गिर रहा था, उठ रहा था, अभी तो ये चलना स्टार्ट कर दिया।
फिर कुछ दिन बाद 2-4 महीना बाद उसके पास जाओगे तो देखोगे कि वो जो है कि दौड़ना स्टार्ट कर देगा। फिर कुछ दिन बाद आप देखोगे तो बच्चा बड़ा हो गया है ना। तो स्टार्टिंग में ही थोड़ी सी दिक्कत होती है, फिर बाद में जब आप उसको एक आपका पैटर्न बन जाता है तो फिर वो जो है कि चीजें आसान हो जाती है। सो आई होप दैट आप सभी लोगों को यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हुई होगी। यस सर। हाँ सर। इसकी रिकॉर्डिंग ऑन नहीं थी क्या? थी। थी ना सर। बड़ी मानी है। ऑन है ना, ठीक।